Hello everyone, welcome back to my English book. In this channel, we are learning all the rules of English grammar, reading and writing. लास्ट वीडियो में हमने प्रोनाउन की चार्ट और उसके टाइप्स को सीखा है. आज इस वीडियो में हम नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन को सीखेंगे. सबसे पहले देखेंगे हम इसकी डेफिनेशन और फिर इसके टाइप्स और इसके यूज को सीखेंगे. तो फर्स्ट लेट्स नो द डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. Relative pronouns join two sentences or clauses and refer to a noun mentioned earlier. तो relative pronoun ऐसे pronoun होते हैं जो दो सेंटेंस और क्लॉज को ज्वाइन करते हैं. तो ये एक ज्वाइनिंग वर्ड है जो दो सेंटेंसेस या क्लॉज को ज्वाइन करते हैं. एंड रेफर टू अ नाउन मेंशन्ड अर्लियर. और ये किसी नाउन के लिए यूज होंगे. जैसे एक कोई नाउन हमने लिया सेंटेंस में और उसी को फिर उसके बारे में वो और कुछ जानकारी देंगे. दे एड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट दैट नाउन. तो वो जो नाउन है उसके बारे में कुछ और हमें इंफॉर्मेशन या जानकारी देंगे. तो देखिए कौन कौन से ये होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. ये होते हैं हु, होम, हुज, विच, दैट. तो ये जो है ये 5 ही रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं. इनका यूज हमें सीखना बहुत जरूरी होता है. तो हु जो है वो सब्जेक्ट के लिए यूज होता है. जब किसी सेंटेंस में हम जो डूअर है जब हम उसमें सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है उसके लिए हम हु यूज करते हैं. होम हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं. हुज पोजीशन के लिए यूज करते हैं. विच और दैट थिंग्स के लिए यूज करते हैं. यूज इन सेंटेंसेस. अब हम सीखेंगे सेंटेंस में हम इसका कैसे यूज करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, दैट इज द बॉय हु वॉन द रेस. अब यहां पर देखिए हमने रिलेटिव प्रोनाउन बोला था कि ज्वाइनिंग वर्ड है, ज्वाइन करता है. तो दैट इज द बॉय, ये है इसका फर्स्ट पार्ट. जो सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट है वो है दैट इज द बॉय. यहां पे हमने कहा कि वह बॉय है. अब इस बॉय दे एड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द नाउन. अब ये यहां पर नाउन है बॉय, इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन हमें अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो देगा. तो यहां पर है हु जो है यहां पर रिलेटिव प्रोनाउन. दैट इज द बॉय. अब इस बॉय के बारे में, इस बॉय के लिए ही हमने ये हु यूज किया है. ये बॉय है और बॉय है नाउन. अब इसके लिए जो वर्ड यूज हुआ है वो है हु. तो ये हो गया प्रोनाउन, क्योंकि प्रोनाउन ऐसे वर्ड होते हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं. हु वॉन द रेस. हु वॉन द रेस मीन्स जो रेस जीता. वह लड़का है जो रेस जीता. तो हु जो है यहां पर हो गया हमारा रिलेटिव प्रोनाउन. नाउ इन दिस सेंटेंस फर्स्ट पार्ट इज दिस इज द बुक. यह बुक है. तो यह है फर्स्ट पार्ट. अब इस बुक के लिए हमने एक वर्ड यूज किया जो है विच. विच का मतलब ये बुक. ये बुक है नाउन और इस नाउन की जगह पर वर्ड यूज होने वाला वर्ड है विच. तो विच हो गया प्रोनाउन क्योंकि ये नाउन के लिए यूज हो रहा है. विच आई बॉट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी. तो ये वह बुक है, यह वह बुक या किताब या पुस्तक है जो मैंने कल खरीदी. तो ये विच जो है वो एक ज्वाइनिंग वर्ड है और ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये वर्ड इस नाउन के लिए यूज हो रहा है. नेक्स्ट सेंटेंस, द गर्ल हुज ड्रेस इज ब्लू वॉज absent yesterday. तो ये एक्चुअली सेंटेंस हमने जोड़ा है इस तरह से, द गर्ल वॉज absent yesterday. जो लड़की थी वो absent थी. अब वो कौन सी लड़की, हुज ड्रेस इज ब्लू, जिसकी ड्रेस ब्लू है. तो ये एक पार्ट ये हो गया. दूसरा वाला पार्ट ये वाला है. तो यहां पर ये जो है हमारा हुज जो है वो है रिलेटिव प्रोनाउन. नाउ द लास्ट सेंटेंस, द कार दैट स्टॉप्ड हियर बिलोंग्स टू माई अंकल. तो यहां पर भी ये इस तरह से है, द कार बिलोंग्स टू माई अंकल. ये एक पार्ट हो गया. दूसरा है दैट स्टॉप्ड हियर. तो यहाँ पर जो दैट है, दैट किस चीज के लिए यूज हो रहा है, कार के लिए. तो कार जो थिंग्स हैं उनके लिए हमने कहा था कि दैट यूज करते हैं. तो ये कार के लिए दैट यूज हुआ है. तो दैट यहाँ पर हो गया रिलेटिव प्रोनाउन. तो आई होप आपको सारे ही रिलेटिव प्रोनाउन समझ में आ गए हैं. आगे हम और भी प्रोनाउन के थोड़े टाइप्स को सीखेंगे, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच को सीखेंगे. तो सारी ही वीडियोज को आप पूरा देखें और इंग्लिश के सारे रूल्स को अच्छी तरह से सीखें.